हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल है? बच्चों, हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे और हमने प्लांट फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया था लास्ट लेक्चर में, मिनरल न्यूट्रिशन। तो बच्चों, ये जो मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया, इसकी स्टार्टिंग की कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ ली थी कि आखिर सॉइललेस कल्चर क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, और जो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स हैं उनकी एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया क्या क्या हैं, और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो बच्चों, इतना पढ़ने के बाद में आज हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों, रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, आखिर प्लांट के अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके क्या क्या रोल होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में देख रहे हैं यहाँ पर। तो सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कंट्रोल होती हैं एसेंशियल एलिमेंट्स के थ्रू, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू। जैसे कि हम बात कर सकते हैं सेल की डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का फंक्शन, सेल की परमेबिलिटी को मेंटेन करने का फंक्शन, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल मेंटेन करने का फंक्शन। इट ऑल्सो टेक पार्ट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बफरिंग एक्शन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। और जो बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर ये इंटीग्रल पार्ट के फॉर्म में होता है। बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो बच्चों, ऐसे डिफरेंट फंक्शन है। तो अब आज हम देखते हैं कि कौन सा मिनरल एलिमेंट जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, और साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। तो बच्चों, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन। तो बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करता है। बच्चों, नाइट्रोजन जो है उसको मेनली प्लांट जो होता है वो नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन जो है वो नाइट्राइट और अमोनियम की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो सकता है। बच्चों, मेन जो एब्जॉर्प्शन फॉर्म है वो नाइट्रेट ही है, नाइट्रेट की फॉर्म में कॉमनली एब्जॉर्ब होता है सॉइल से, लेकिन कुछ केसेस में नाइट्राइट और अमोनियम आयन जो है उस फॉर्म में भी ये एब्जॉर्ब हो सकता है। और बच्चों, अब इसका फंक्शन क्या है? नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग मैटर का, या प्रोटोप्लाज्म का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो प्रोटोप्लाज्म में नाइट्रोजन जो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होगा बच्चों? वो मेनली प्रेजेंट होगा अमीनो एसिड्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, और प्यूरिन पायरिमिडीन्स जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, डीएनए आरएनए वगैरह, उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। और बच्चों, इसके अलावा NAD, NADP, FMN, FAD इन कंपोनेंट्स का भी पार्ट होता है। बच्चों, क्लोरोफिल और साइटोक्रोम्स, इनके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट के ड्राई मैटर में प्रेजेंट होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद में बच्चों नाइट्रोजन का ही अमाउंट होता है। और इससे डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे बच्चों? क्लोरोसिस होगा। क्लोरोसिस जो है वो पहले ओल्डर लीव्स जो है उनके अंदर दिखेगा, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ये मोबाइल मिनरल एलिमेंट है, तो इसलिए फर्स्ट इफेक्ट ओल्डर पार्ट में दिखेगा। प्री मैच्योर लीफ फॉल, रिड्यूस्ड यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। रेड लीफ ऑफ कॉटन एंड एंथोसायनिन पिगमेंट का डेवलपमेंट। तो बच्चों, ये सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं किसके? नाइट्रोजन के। तो बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन जो है वो प्लांट किस फॉर्म में करता है? फॉस्फोरस जो है वो H2PO4 माइनस की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, या फिर ये HPO4 माइनस 2 की फॉर्म में प्लांट के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब होता है। बच्चों, फॉस्फेट जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसके अंदर? न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, न्यूक्लियोप्रोटीन्स के अंदर, यानी प्रोटीन के अंदर ये प्रेजेंट हो सकता है। ये लिपिड के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, जो फॉस्फोलिपिड है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर। इसके अलावा ATP, AMP, ADP इन सब के अंदर NAD और NADP। और इसके अलावा एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बच्चों, इनके अलावा जो फॉस्फोराइलेशन वाली रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर भी फॉस्फेट का इंपॉर्टेंट रोल है, यानी ATP से ADP बनना या कहीं पे भी फॉस्फोराइलेशन होना, उनमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों क्या सिम्टम्स आएंगे? क्लोरोसिस हो सकता है, क्लोरोसिस के साथ साथ में नेक्रोसिस, प्री मैच्योर लीफ एब्सीजन हो सकता है, वॉस्कुलेचर पुअर रहेगा, एंड कैम्बियम एक्टिविटी जो होती है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट जो हैं वो किसकी वजह से होंगे? फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से होंगी। तो बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं आप पोटेशियम।
पोटेशियम जो है उसको प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है K+ की फॉर्म में। और बच्चों इसका क्या प्रिंसिपल फंक्शन है, पोटेशियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, परमेबिलिटी को रेगुलेट करने के लिए। सेल के अंदर कैटायन एनायन बैलेंस के अंदर K+ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में या सबसे कॉमन फ्री आयन है सेल के अंदर बच्चों, वो क्या है, वो पोटेशियम ही है। पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टोमेटल मूवमेंट के अंदर। थियोरी को हम एक्टिव K+H+ एक्सचेंज थियोरी बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर के ट्रांसलोकेशन में इसका रोल होगा। और बहुत सारे एंजाइम के साथ में काम करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, जैसे आपने काइनेज एंजाइम के साथ में पढ़ा होगा, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के साथ में, और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है उसके अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में भी ये यूज़ होगा। इनके अलावा बच्चों एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पोटेशियम जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई अमाउंट में, पोटेशियम का हाई अमाउंट जो है होता है वो रिक्वायर्ड होता है, हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम इज रिक्वायर्ड बाय यंग बर्ड। यंग बर्ड्स जो होते हैं, डेवलपिंग बर्ड्स जो होते हैं, उनके अंदर पोटेशियम का अमाउंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है बच्चों। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स आएंगे बच्चों, मोटल्ड क्लोरोसिस होगा, प्रीमेच्योर डेथ हो सकता है, लॉस ऑफ अपाइकल डोमिनेंस, लॉजिंग ऑफ सेरल्स एंड बुशी हैबिट, और कॉटन रस्ट डिजीज़ जो है वो भी इसकी वजह से होती है। तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी सिम्टम्स से ये पर्टिकुलर डिजीज़ होते हैं। नेक्स्ट बच्चों कैल्शियम। कैल्शियम जो है उसको प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, Ca+2 की फॉर्म में। और बच्चों कैल्शियम का मेन रोल क्या क्या है, प्रिंसिपल एक्शंस क्या क्या हैं देखते हैं। कैल्शियम जो है वो सेल वॉल सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिडिल लैमेला का आपको पता है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। मिडिल लैमेला जो होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जो होता है उस लेयर का बनता है, और मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम है इसका। इन्फ्लुएंस नाइट्रेट रिडक्टेज, उस पर इसकी एक्टिविटी है। आयन ट्रांसपोर्ट, ये भी जो है वो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। सेल के इलोंगेशन में और सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फॉर्मेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्टिवेटर ऑफ अमाइलेज एंजाइम, कुछ एंजाइम जैसे अमाइलेज एंजाइम, एडिनाइल काइनेज एंजाइम, एटीपेज एंजाइम, इन एंजाइम्स के साथ में ये एंजाइम एक्टिवेटर के रूप में भी काम करेगा। और इसी के साथ में बच्चों इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा रहती है किसके अंदर, यंग टिश्यूज़ के अंदर या मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू के अंदर, यानी यंग टिश्यू एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू जो होंगे उसमें इसका ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, यंग टिश्यू एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। बच्चों उसके बाद में हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम होते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ग्रोथ रुक जाएगी, स्टन ग्रोथ, डीजनरेशन ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्टेम जो है उसका भी डीजनरेशन होने लगेगा, क्लोरोसिस होगा, नेक्रोसिस होगा, कर्लिंग ऑफ यंग लीव्स एंड एक और भी इम्पॉर्टेंट ब्लैक हार्ट ऑफ सेलरी। तो ये कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ है बच्चों जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होते हैं। बच्चों अब देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट किस फॉर्म में, Mg+2 की फॉर्म में। और बच्चों ये जो मैग्नीशियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल में Mg जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और मैग्नीशियम पोरफायरिन जो है वो फॉर्म करता है। उसके अलावा बहुत सारे फोटोसिंथेटिक एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं बच्चों, उनके साथ में Mg जो है वो एज एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ज्वाइनिंग ऑफ द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स की सब यूनिट को ज्वाइन करने में Mg+2 का रोल होगा। सिंथेसिस एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन में भी Mg+2 का रोल होता है बच्चों। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि डीएनए सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस की प्रोसेस में जो एंजाइम्स वगैरह काम करते हैं उनके साथ में Mg+2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होंगे, मार्जिनल कर्लिंग, इंटरवीनल क्लोरोसिस, इंटरवीनल क्लोरोसिस के साथ में एंथोसाइनिन एक्यूमुलेशन होगा। और फर्स्ट जो है इसके इफेक्ट कहाँ पे, ओल्डर लीव्स में दिखेंगे, और इसकी वजह से सेंड ड्राउन डिजीज़ ऑफ टोबैको भी होता है। तो बच्चों ये Mg+2 के बारे में हमने देखा। और अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सल्फर। तो बच्चों सल्फर जो है उसको प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, SO4-2 की फॉर्म में। और
सल्फर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसका बच्चों, कोएंजाइम ए का, बायोटीन का, थियामीन का, बहुत सारे विटामिन के अंदर प्रेजेंट होगा, फेराडॉक्सिन में भी होता है, लिपोइक एसिड और सिनिग्रिन। ये कुछ ऐसे कंपोनेंट है जिनके अंदर सल्फर जो है वो प्रेजेंट होता है। बच्चों सल्फर जो है वो कुछ अमीनो एसिड्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिस्टीन और सिस्टाइन एंड मेथियोनिन। तो ये अमीनो एसिड होते हैं जिनके अंदर सल्फर भी प्रेजेंट होता है। बच्चों सल्फर की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होंगे, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस जो है वो फर्स्ट यंग लीव्स में दिखेगा, देन रिड्यूस्ड नोडुलेशन, नोड्यूल जो है लेग्यूम्स में वो रिड्यूस हो जाएंगे, टी येलो डिजीज़ होता है, और रूट सिस्टम जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव हो जाता है। तो बच्चों ये सिम्टम्स है किसके, सल्फर की डेफिशिएंसी के। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आयरन। आयरन को प्लांट जो है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है बच्चों, Fe+3 की फॉर्म में। और ये आयरन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, पोरफायरिन का, यानी कि साइटोक्रोम्स वगैरह जो होते हैं वो और आयरन पोरफायरिन जो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कैटालेज एंजाइम्स के अंदर आयरन होगा, पेरोक्सिडेज एंजाइम के अंदर आयरन होगा, एकोनिटेज एंजाइम के अंदर आयरन होगा, और लेग हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों उसमें भी आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो आयरन जो है वो पार्टिसिपेट कैसे करता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो है, और पार्टिसिपेट करता है किस तरीके से, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जब होता है उस टाइम पे आयरन जो है उसकी कंडीशन चेंज होती रहती है कि आयरन जो है उस टाइम पे Fe+3 से Fe+2 में और Fe+2 से Fe+3 में इंटर कन्वर्ट होता रहता है। जैसे बच्चों सपोज Fe+3 कंडीशन में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Fe+2 में, फिर जब वो इलेक्ट्रॉन वापस देगा तो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Fe+3 में। तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है उसमें हेल्प करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ETS वगैरह के कंपोनेंट्स में आयरन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होते हैं वो इंटरवीनल क्लोरोसिस, और ये फर्स्ट यंग लीव्स में दिखेगा, एंड ग्रीन नेटिंग ऑफ सिट्रस। ठीक है बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट जो मिनरल एलिमेंट हम देख रहे हैं वो है मॉलिब्डेनम। तो बच्चों मॉलिब्डेनम है उसको प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, MoO2+2, इस फॉर्म में मॉलिब्डेनम एब्जॉर्ब होगा। और मॉलिब्डेनम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज का और एंजाइम नाइट्रोजिनेज का। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो उसके अंदर भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, लार्जर सब यूनिट में मॉलिब्डेनम प्रेजेंट होता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होगी बच्चों तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होगा वो होगा मोटल्ड क्लोरोसिस, whip tail of cauliflower, loosening of inflorescence of cauliflower, scald of bean, ऐसे कुछ डिजीज बच्चों होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों बोरोन। तो बच्चों बोरोन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, BO3-3 की फॉर्म में, या फिर B4O7-2 की फॉर्म में। तो बच्चों बोरोन का एब्जॉर्प्शन जो है वो BO3-3 या B4O7-2 की फॉर्म में होता है। और बच्चों इसका इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन है, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर सीड पॉलन एंड स्पोर जर्मिनेशन। तो बच्चों पॉलन जर्मिनेशन वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरोन और कैल्शियम दोनों जो हैं वो पॉलन जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंजाइम्स ऑफ फॉस्फोरिलेशन उनके साथ में काम करता है। RNA मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिनॉल मेटाबॉलिज्म और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो होता है बच्चों उसको रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, और लास्टली फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन में भी बोरोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों। और बोरोन जो होता है वो मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग जो होती है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा सेल के इलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन, बच्चों सेल इलोंगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, इसकी डेफिशिएंसी होगा ब्राउन हार्ट ऑफ टर्निप,
इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल, हार्ट रोट ऑफ शुगर बीट, डिक्रीज्ड नॉड्यूलेशन ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम के अंदर नॉड्यूलेशन जो उसको डिक्रीज करेगा, हॉलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर एंड स्टेम क्रैक ऑफ सेलरी। तो बच्चों ये सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो होते हैं बोरोन के। नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं बच्चों कॉपर। तो कॉपर जो है उसको प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, Cu+2 की फॉर्म में। और बच्चों ये भी आयरन की तरह ही बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। बहुत सारे ऑक्सीडेज एंजाइम जो हैं उनके साथ टायरोसिनेज, प्लास्टोसाइनिन में प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में प्रेजेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों की, प्लास्टोसाइनिन में कई बार पूछ लेते हैं कौन सा मेटल आयन होता है। ऐसे ही साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में क्या प्रेजेंट होता है, 2 कॉपर सेंटर होते हैं, CuA CuB। तो इस तरीके से एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज। तो बच्चों इस तरीके से बहुत सारे एंजाइम का पार्ट होता है ये, और ये भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की प्रोसेस होगी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के टाइम पे भी क्या होगा, Cu+2 जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+ के अंदर, और फिर ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। तो कॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन की तरह ही एक्टिविटी कर रहा है ये भी। और कॉपर की डेफिशिएंसी से बच्चों जो डिजीज़ होते हैं उनके नाम है डायबैक, एक्जेंथीमा, रिक्लेमेशन डिजीज़, ब्लैकनिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर एंड क्लोरोसिस। तो बच्चों ये सारे सिम्टम्स होते हैं वो कॉपर की डेफिशिएंसी से भी होते हैं, डेफिशिएंसी होते हैं। और बच्चों इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं हम मैग्नीज। बच्चों मैग्नीज का एब्जॉर्प्शन जो है वो प्लांट करता है किस फॉर्म में, Mn+2 की फॉर्म में। और मैग्नीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों किस किस प्रोसेस के लिए, लाइक क्लोरोफिल सिंथेसिस वाली जो प्रोसेस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों की, वाटर के फोटोलाइसिस में Mn+2 जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बहुत सारे एंजाइम्स के साथ में भी Mn+2 जो होते हैं एज एक्टिवेटर जो है उसकी तरह काम करते हैं। जैसे मेलिक एंजाइम जो होता है वो C4 प्लांट्स के अंदर, उनके साथ में RNA पॉलीमरेज के साथ में। तो इस तरीके से Mn+2 जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा बच्चों जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मोलिब्डेनम का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही, साथ में Mn का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा मोलिब्डेनम के क्या प्रिंसिपल फंक्शंस हैं। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होगा, इंटरवीनल क्लोरोसिस हो सकता है, ग्रे स्पैक ऑफ ओट एंड मार्श स्पॉट डिजीज ऑफ पी। तो बच्चों ये सारे डिजीज जो हैं वो किसकी डेफिशिएंसी से होंगे, मैग्नीज की डेफिशिएंसी से होंगे। बच्चों जिंक जो है, जिंक नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, जिंक एब्जॉर्ब होता है किस फॉर्म में, Zn+2 की फॉर्म में। और जिंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, बहुत सारे एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, स्पेशली कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जिंक। और जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन के सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। तो दो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सीजन के, एक कि वो ऑक्सीजन सिंथेसिस में हेल्प करेगा ट्रिप्टोफैन पाथवे के थ्रू, और दूसरा कार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है उसके अंदर भी जिंक प्रेजेंट होगा बच्चों, और ये प्रमोट करता है साइटोक्रोम के सिंथेसिस को, और राइबोसोम के जो फ्रैक्शंस हैं उनको स्टेबलाइज करने का भी काम करता है। बच्चों जिंक की डेफिशिएंसी से आखिर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, लिटिल लीफ डिजीज़ होता है, लीफ रोजेट डिजीज़ होता है, लीफ माल फॉर्मेशन हो सकता है, वाइट बड डिजीज़, विप टिप ऑफ मेज एंड इम्पॉर्टेंट ये खैरा डिजीज़ ऑफ राइस। तो ये सारे डिजीज़ जो हैं वो जिंक की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम क्लोरीन एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होगा, Cl- की फॉर्म में। बच्चों Cl- का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर। तो बच्चों जैसे वहाँ पे हमने देखा Mn+2 जो है वो फोटोलाइसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फोटोलाइसिस में Mn+2, Cl- और Ca+2 ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ में जो कैटायन एनायन बैलेंस करने का काम है वो भी क्लोरीन का होता है। बच्चों ये क्लोरीन जो होता है
वो Na+ और K+ के साथ में मिलकर के डिसाइड करता है ऑस्मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन सेल का। यदि क्लोरीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्लोरीन की डेफिशिएंसी से बच्चों कौन कौन से डिजीज होंगे? ब्रॉन्ज कलर इन लीफ, क्लोरोसिस हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, स्वॉलन रूट टिप्स, फ्लावर एब्सिसन। तो बच्चों ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो क्लोरीन की डेफिशिएंसी से आते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि आखिर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का ऑर्गेनिज्म में क्या रोल है, और इसके बाद हम देखते हैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, लैक और लो लेवल ऑफ विच कॉजेज एन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो बच्चों इसमें से कौन सा मिनरल का ग्रुप ऐसा है जो सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है? तो बच्चों ये जो हमको एग्जांपल दिख रहे हैं इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सेल डिवीज़न जो है उसको इनहिबिट करते हैं। तो बच्चों इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है एज इट इज़ NCERT से मैंने पिक किया था, वहाँ पे दिए हुए हैं कि आखिर मिनरल कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज़ होते हैं, तो आपको वो ध्यान भी रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि नेक्रोसिस जो है, नेक्रोसिस कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की वजह से होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम की वजह से बच्चों इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और मोलिब्डेनम बच्चों ये फ्लावरिंग को डिले करने का काम करते हैं। और इसके अलावा जो येलोइंग लीफ है मीन्स क्लोरोसिस की प्रोसेस होगी, वो क्लोरोसिस डिजीज जो है वो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन और मैग्नीज और जिंक इन सब की डेफिशिएंसी होता है। तो बच्चों ये कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है एज इट इज़ NCERT में दी हुई है कि किसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि सेलेक्ट एन इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच चूज़ करना है बच्चों। Mn, क्या Mn फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का रोल प्ले करता है? बिल्कुल। Mn और Cl- और Ca+2 तीन जो है वो फोटोलाइसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। आयरन कार्बोहाइड्रेट वाटर ट्रांसलोकेशन में पार्टिसिपेट करता है क्या बच्चों? नहीं, क्योंकि बोरोन हुआ उसका काम होता है, इवन कैल्शियम भी हेल्प करते हैं, बट बोरोन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्टेशन और फूड ट्रांसलोकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, मैच जो है वो इनकरेक्ट हो गया। सल्फर इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम ए, ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। और कैल्शियम जो है वो मिडिल लैमेला, यस कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जो होता है वो मिडिल लैमेला का कंपोनेंट है बच्चों। तो यहाँ पर हमको क्लियरली पता पड़ रहा है कि सेकेंड जो है वो मिसमैच पेयर है यहाँ पर। तो बच्चों इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और आपको रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद जो ये चैप्टर है इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।